रुतबा कोई दुनिया में यूं रखता हो तो बोलो। थोड़ा सा दुआएं दे दीजिएगा तो बात बन जाएगी। रुतबा कोई दुनिया में यूं रखता हो तो बोलो, रुतबा कोई दुनिया में यूं रखता हो तो बोलो, यानी मेरे सरकार के जैसा हो तो बोलो, यानी मेरे सरकार के जैसा हो तो बोलो। देखिए मैं पहली मर्तबे पढ़ रहा हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। रुतबा कोई दुनिया में यूं रखता हो तो बोलो, रुतबा कोई दुनिया में यूं रखता हो तो बोलो, यानी मेरे सरकार के जैसा हो तो बोलो, यानी मेरे सरकार के जैसा हो तो बोलो। उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े। डूबा हुआ सूरज, डूबे हुए सूरज, डूबे हुए सूरज, डूबे हुए सूरज, उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े। डूबा हुआ सूरज को बुलाया हो तो बोलो, डूबा हुआ सूरज को बुलाया हो तो बोलो, उंगली के इशारे से करो चांद के टुकड़े। डूबा हुआ सूरज को बुलाया हो तो बोलो, और तुम देख लो अब्बास अलमदार की अजमत, तुम देख लो अब्बास अलमदार की अजमत, तुम देख लो अब्बास अलमदार की अजमत। पानी को कोई पानी पिलाता हो तो बोलो, पानी को कोई पानी पिलाता हो तो बोलो, पानी को कोई पानी पिलाता हो तो बोलो। और कुर्बान नवासों को किया दीन की खातिर, कुर्बान नवासों को किया, कुर्बान नवासों को किया, कुर्बान नवासों को किया दीन की खातिर। ऐसा किसी नाना का कलेजा हो तो बोलो, ऐसा किसी नाना का कलेजा हो, ऐसा किसी नाना का कलेजा हो तो बोलो। और तुम कहते हो ऐ नजदियों वो मेरी तरह हैं, तुम कहते हो ऐ नजदियों, तुम कहते हो ऐ नजदियों, तुम कहते हो ऐ नजदियों वो मेरी तरह हैं। तुमने भी कभी चांद को तोड़ा हो तो बोलो, तुमने भी कभी चांद को तोड़ा हो तो बोलो, तुमने भी कभी चांद को तोड़ा हो तो बोलो। और हुसैन के नाना के अलावा भी किसी ने, हुसैन के नाना के अलावा भी किसी ने, हुसैन के नाना के अलावा भी किसी ने डूबे हुए सूरज को बुलाया हो तो बोलो, 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 डूबे हुए सूरज को बुलाया हो तो बोलो। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, और ऊंची बोले सुभान अल्लाह। जो ये कहते हैं, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मालूम है सरकार का महीना आता है तो परेशानी हम लोगों को नहीं होती, परेशानी किसी और को होती है, बगल वालों को होती है। नारा भी ऐसे भाई ने लगाया, मैंने देखा कि कहाँ से नारे की आवाज़, लेकिन ऐसे भाई ने नारा लगाया जिनके सरों पर टोपी ही नहीं है। तो कम से कम जब मिलाद की महफिल में आया करें, आप बिल्कुल नारा लगाएं, सुभान अल्लाह कहें, लेकिन सर पर जो है वो रुमाल वगैरह टोपी वगैरह लगा करके आया करें ना। हुजूर की महफिल में आ रहे हैं, किसी ऐसी वैसी महफिल में नहीं जा रहे हैं। ये उलमा का काम है जो है आप तक जो है कुछ दीन की बातें, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि बस आप पूरे साल पूरे महीने हर दिन आप जलसे जुलूस करते रहें, समझ रहे हैं, कुछ आपको सीखना भी चाहिए, समझ रहे हैं आप। इस महफिल से जो है आप इस महफिल में आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं, समझ रहे हैं। तो ज़रा सा एक बार कह दें सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि परेशानी किसी और को होती है, आमद सरकार का महीना आता है, परेशानी किसी और को होती है, मिलाद हम मनाएं, तकलीफ किसी और को होती है। वो कहते हैं कि साहब ये इस्लाम में जो है सिर्फ जो है 2 ईदें हैं, ये सुन्नियों ने नई ईदें कहाँ से लाई, ये सुन्नियों ने तीसरी नई ईदों का इंतखाब कहाँ से किया, समझ रहे हैं, ये नई ईदें कहाँ से लाई। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें, एक जो है ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा, ये सुन्नियों ने ईद मिलादुन नबी ये तीसरी नई ईदें कहाँ से लाई। तो उसने कहा कि क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो, उसका जो है सवाल था, शेर के जरिए उसने कहा कि क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, क्या ये ज़ाती मकान से लाए हो
क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? एक नबी का आशिक खड़ा हुआ, एक नबी का दीवाना खड़ा हुआ, नबी का चाहने वाला खड़ा हुआ। उसने आंखों में आंखें डाल करके जवाब दिया। उसने कहा, सुनो, तुम कहते हो कि तीसरी ईदें कहां से लाई? तो वो कहता है, क्या ये जाती मकान से लाए हो? क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको खुदा ने दी थी 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? तो नबी का आशिक कहता है कि रहमते आलमी से लाए हैं। और जोर से और ऊंची, रहमते आलमी से लाए हैं, रहमते आलमी से लाए हैं, रहमते आलमी से लाए हैं। ला मका के मकी से लाए हैं, रहमते आलमी से लाए हैं। ला मका के मकी से लाए हैं। जिनके सदके मिली थी 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली थी 2 ईदें, जिनके सदके मिली थी 2 ईदें, जिनके सदके मिली थी 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। मैंने कहा, अब जो कहेगा कि साहब ईद मिलादुन नबी ना करो, अपने छतों पर सरकार के आमद के झंडे ना लगाओ, तो उनसे कह देना कि मियां सुनो, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश। अब एक शेर अहले इल्म की दुआएं, हजरत देखिएगा, ये लोग बड़े सवाल करते हैं। तो मैंने कहा कि सुनो, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। सब बोले, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। सब तक अगर आवाज पहुंच गई तो दोनों हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। उतना हम नामे मोहम्मद पे, ऊंची बोले, उतना हम नामे मोहम्मद पे, उतना हम नामे मोहम्मद पे, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, साल भर में छपती हैं, साल भर में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, मियां अहले मिंबर जिसे दिल से दुआ देते हैं, अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, अहले मिंबर जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर में छपती हैं मियां, साल भर में छपती हैं बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, अहले मिंबर जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं नचदी बजदी, उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। उतना हम मिलाद के झंडों में लगा देते हैं। और इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, मियां इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहें सारे जमाने वाले, हम गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। हमसे होशियार रहें सारे जमाने वाले, हमसे होशियार रहें सारे जमाने वाले, हम गौस के कुत्ते हैं मियां, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निगल जाते हैं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए अब हिंदुस्तान के उस खूबसूरत लहजे से आप मुलाकात करें जिसका ताल्लुक शहर इलाहाबाद की खूबसूरत ज़मीन से है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ में हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा सना-खानी रसूल इज़्ज़तमाब भाई मोहतरम असगर रज़ा मनोवरी की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, अपने दोनों हाथों को उठा लें। और सूरह रहमान में मौजूद हैं, वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद हैं। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद हैं। और इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ,
जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं, इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ। जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद हैं, और मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले, मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफ़ा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफ़ा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। और है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से, है बुलंद इस्लाम का परचम, है बुलंद इस्लाम का परचम बड़े ही शान से। हजरते शेरे खुदा मैदान में मौजूद हैं, हजरते शेरे खुदा मैदान में मौजूद हैं, हजरते शेरे खुदा मैदान में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत खिताब हुआ है, एक इल्मी एक अदबी गुफ्तगू करके माइक से रुखसत हुए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस खूबसूरत गुफ्तगू पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें आप हजरात। बहुत लंबा सफ़र हजरत का हुआ, आजमगढ़ की पाकीज़ा ज़मीन से आप तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बयान करके माइक से रुखसत हुए। भाई शायर अहले सुन्नत मोहतरम अफजल इलाहाबादी साहब वो तशरीफ़ रखते हैं, और लोगों की ख्वाहिश है कि मोहतरम अफजल इलाहाबादी को माइक दिया जाए, उनको माइक पर लेकर के आ जाए। ये बताएं सब तैयार हैं सुनने के लिए? भाई सुनेंगे? ज़रा कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में माइक भाई मोहतरम अफजल इलाहाबादी साहब को दूंगा। अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए। अफजल भाई, अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए, हक की बातों के तरफदार को खत लिखा जाए। ऊंची बोलो, क्या अब आपकी ताकत खत्म हो गई क्या? है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए, अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए, हक की बातों के तरफदार को खत लिखा जाए, हक की बातों के तरफदार को खत लिखा जाए। और हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है, हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है, हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं यारे गार को खत लिखा जाए, हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है, हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं यारे गार को खत लिखा जाए, मैं तो कहता हूं यारे गार को खत लिखा जाए। और ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं, ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं, ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं, इब्ने खत्ताब की तलवार को खत लिखा जाए। ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं, ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं, इब्ने खत्ताब की तलवार को खत लिखा जाए। और ये मगरिब छीन लेगा हमसे हमारा पर्दा, ये मगरिब छीन लेगा हमसे हमारा पर्दा। हजरते उस्माने हयादार को खत लिखा जाए, हजरते उस्माने हयादार को खत लिखा जाए। ये मगरिब छीन लेगा हमसे हमारा पर्दा, हजरते उस्माने हयादार को, हजरते उस्माने हयादार को खत लिखा जाए। और हिलता नहीं है, हिलता नहीं है हमसे एक कुफ्र का खैबर, हिलता नहीं है हमसे एक कुफ्र का खैबर। चलो हैदरे कर्रार को खत लिखा जाए। हिलता नहीं है हमसे एक कुफ्र का खैबर, हिलता नहीं है हमसे एक कुफ्र का खैबर, हिलता नहीं है हमसे एक कुफ्र का खैबर। चलो हैदरे कर्रार को खत लिखा जाए। अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए, अब तो लाजिम है कि सरकार को खत लिखा जाए, हक की बातों के तरफदार को खत लिखा जाए। हाज़रीन, बहुत अच्छा खिताब हुआ। और मोहतरम अफजल इलाहाबादी जैसे खूबसूरत शोरा जब हों तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत देर तक आपको जो है शेर सुनाऊं। बहुत अच्छे शायर हैं, अच्छी शायरी होती है जो है। और एक इनकी किताब जो है वो आई मंजर आम पर, और मुझे मालूम है जब ये दमगढ़ा शरीफ की ज़मीन पर आए थे उर्स मुबारक की तकरीब में, तो इन्होंने मुझे पेश किया था। इनकी वो किताब है चरागों में लहू, समझ रहे हैं? बड़ी खूबसूरत जो है उसमें शायरी है, बहुत खूबसूरत कलाम का इन्होंने इंतखाब किया है। हालांकि जो है खूबसूरत गज़ल कहते हैं और जो है खूबसूरत नात का जो है कलाम भी कहते हैं। तो ये बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो है मैं भाई अफजल इलाहाबादी के करीब कर दूँ ताकि आप इनसे अच्छी शायरी जो है आपको सुन सकें। ये बताएं, नारा लगाने के लिए तैयार हैं भाई? तैयार हैं सब?
तो जरा हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हया के माथे की ताज जहरा। एक शेर पढ़ता हूं सैयदे कायनात की बारगाह में, जो हुजूर की लाडली हैं, हुजूर की शहजादी हैं। समझ रहे हैं आप, हसन हुसैन की माँ है, जिनका मकाम, जिनकी शान, जिनकी अजमत जो है वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जो उनकी शान है। समझ रहे हैं आप, शायर ने कहा कि हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो मकाम जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो मकाम जहरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, वो मेरे सर का है ताज जहरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, वो मेरे सर का है ताज जहरा। मकाम खूने हुसैन ये है, मकाम खूने हुसैन ये है, मकाम खूने हुसैन ये है। करेगी जन्नत पे राज जहरा, करेगी जन्नत पे राज जहरा। और जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, है तेरे घर का अनाज जहरा। और जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो ला इलाज जहरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है, मरीज है वो ला इलाज जहरा, वो ला इलाज जहरा। बहुत शुक्रिया। हाथ उठाएं, मोहतरम अफजल इलाहाबादी का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।